सेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण परिवेश। इससे पहले हमारी ग्रामीण परिवेश पे 10 वीडियो आ चुकी है। ग्रामीण परिवेश में आज हम पढ़ेंगे 1970 से 1990 तक गरीबी हटाओ अभियान के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं। तो आइए डिटेल से देखते हैं योजनाओं के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है लघु किसान विकास एजेंसी, SFDA यानी स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। लघु किसान विकास एजेंसी की स्थापना 1969-70 में देश के लघु किसानों जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए की गई थी। जैसे लघु किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, किसानों को तकनीकी सहायता देना, सिंचाई सुविधाओं का विकास करना, कृषि आधारित रोजगार उपलब्ध कराना आदि। इस योजना के मुख्य कार्य हैं ऋण और अनुदान उपलब्ध कराना, उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक उपलब्ध कराना, ट्यूबवेल, कुएं, पंपसेट आदि की व्यवस्था करना, डेयरी, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाएं प्रदान करना। अगला पॉइंट है सीमांत एवं कृषि मजदूर एजेंसी, MFAL यानी मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर एजेंसी। सीमांत एवं कृषि मजदूर एजेंसी की स्थापना 1969-70 में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों की जीविका के साधन बढ़ाना और कृषि मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करना तथा गरीबी कम करना और उत्पादनशीलता बढ़ाना था। इस योजना के मुख्य कार्य छोटे कृषि कार्यों के लिए ऋण सहायता प्रदान करना, डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना, भूमि विकास कार्य, समतलीकरण, मेड़बंदी करना, मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। 1974 में SFDA और MFAL को मिलाकर एक नई योजना बनाई गई, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात IRDP का आधार इन्हीं एजेंसियों पर रखा गया। 1970 से 1990 तक गरीबी हटाओ अभियान के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं। पहला है लघु किसान विकास एजेंसी SFDA 1969-70 लघु किसानों की आय व उत्पादन बढ़ाने हेतु। दूसरी है सीमांत एवं कृषि मजदूर एजेंसी MFAL 1969-70 सीमांत किसानों एवं कृषि मजदूरों को सहायता प्रदान करना। 1970 के मुख्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम DPAP ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1970 सूखा प्रभावित क्षेत्रों का विकास करना। CADP कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974 सिंचाई परियोजनाओं के प्रभावी उपयोग हेतु। पांचवा है TRYSEM यानी ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979। यह प्रोग्राम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने हेतु लाया गया था। छठवां पॉइंट है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978-79। यह प्रोग्राम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की आय बढ़ाने हेतु लाया गया था। SFDA और MFAL का विस्तारित रूप है। सातवां पॉइंट है LDP लाइव स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974। यह प्रोग्राम पशुपालन आधारित विकास हेतु लाया गया था। अगला पॉइंट है 1980 के मुख्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। आठवां पॉइंट है NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक संपत्तियां बनाना। नौवां पॉइंट है RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983। यह प्रोग्राम भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था। 10वां पॉइंट है DWCRA डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज 1982 ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत के लिए लाया गया था ये प्रोग्राम। 11वां पॉइंट है जवाहर रोजगार योजना JRY 1989। NREP और RLEGP को मिलाकर बनाई गई योजना ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लाई गई थी। NREP यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, RLEGP रूरल
लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। और 12वां पॉइंट है IAY इंदिरा आवास योजना 1985, ग्रामीण गरीबों के लिए मुफ्त आवास निर्माण हेतु ये प्रोग्राम लाया गया था। अगला पॉइंट है अन्य संबंधित योजनाएं 1970 से 1990। इसमें 13 पॉइंट है मिनी किट योजना 1971, उन्नत बीजों के प्रसार हेतु। 14 नंबर पे है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1977, मजदूरी के बदले अनाज प्रदान करना। 15 पॉइंट है OIT स्कीम 1973, युवाओं का स्वयं रोजगार। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।